हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या प्रश्न कैसे पूछा जाता है। और जो हार्ड वर्क करने का तरीका है वो आपका स्मार्ट तरीका होना चाहिए। ये नहीं कोहलू की बैल की तरीके से जुटे पड़े हैं, मोटी मोटी किताबें ले आए हैं और लगे हैं पढ़ने में। कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको क्या पढ़ना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं ये भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे प्रश्न आएंगे। जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। और स्मार्ट तरीके से पढ़ें, ये नहीं जो है एकदम मोटी मोटी किताबें ले आए हैं और एकदम उनको रट रहे हैं एक तरफ से, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो घटना चक्र में जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आया हो। तो भैया हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भागों में जो है और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। इसी वजह से गणना की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। देखिए, एक बात आपसे और कहनी है कि वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक का जो है पैसा थोड़ी आपसे लिया जाता है, ना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, केवल लाइक करना है। और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप होगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ठीक है। तो भैया 395 अनुच्छेद थे जब हमारा संविधान बना था, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। तो भैया इन्हीं भागों को हमें पढ़ना है। देखिए, पहला भाग क्या है? पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी पहले भाग में क्या आएगा? पहले भाग में सबसे पहले देश आएगा। और देश बनता कैसे है? राज्यों से, ठीक है। याद रखिएगा, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र जो होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। देश है, अब देश में कौन लोग रहेंगे? नागरिक रहेंगे। तो नागरिक रहेंगे भैया, जब देश होगा तो उसमें नागरिक रहेंगे। और नागरिकों को जो है कुछ अधिकार मिलने चाहिए। कैसे अधिकार? मौलिक अधिकार, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी जो है इनके पास होने चाहिए। किनके पास? नागरिकों के पास होना चाहिए। तो इसको याद कर सकते हैं कि पहले देश आएगा, फिर उसमें नागरिक आएंगे, फिर मौलिक अधिकार आएंगे, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे। इस तरीके से आप लोग याद रखिए कि पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में नागरिक आएंगे यानी नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको पता है नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11। जो महत्वपूर्ण है आप लोग यही याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में आता है, ठीक है। 36 से 51 के बीच में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में आता है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये 51 के काम में आता है, ठीक है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अंदर की बातें जो है वो बाद में होंगी। तो 5वें भाग में संघ आएगा, 6वें भाग में राज्य आएगा। देखिए, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 5वें भाग में संघ, 6वें भाग में राज्य आ रहा है, ठीक है। बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं अच्छे से। 7वें भाग में निरसित, 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र और 11वें में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। आप कैसे याद रखेंगे? पहला वाला भाग याद रखेंगे जिसमें आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 में आता है संघ, 5वें भाग में। 6वें में राज्य, ठीक है। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद 11वें में क्या करेंगे आप लोग? संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो ये आप लोग जो है इकट्ठे लिख करके याद कर लीजिएगा, 4-5 बार में आपको याद हो जाएगा।
देखिए 90 भाग में पंचायतें आती हैं, 90 के काम में नगर पालिकाएँ आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 90 के काम में नगर पालिका और 90 के खाम में जो है सहकारी समितियां। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि सहकारी समितियां संविधान के कौन से भाग में आती हैं? 90 के खाम में। ठीक है। 10वां है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11वें भाग में अभी मैंने आपको बताया संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12वें में क्या आता है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13वें में क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14वें में क्या आता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 14 के काम में अधिकरण, जैसे निरसित जो है 7वें भाग में आता है। ठीक है। 90 में क्या आता है? पंचायतें। 90 के काम में नगर पालिका, 90 के खाम में सहकारी समितियां। ये याद करने का ट्रिक होता है, ऐसे ही याद करिए। अगर एकदम ऐसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, कुछ समझिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे 15 में निर्वाचन आता है और 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19वें में प्रकीर्ण और 20वां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान का संशोधन। ठीक है। 21वें में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22वें में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निषेध तत्व और चौथे के काम में मौलिक कर्तव्य। इनको जो है उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाएगा और आपको बताना है, क्रम से लगाना है कि किस भाग में कौन सा है। अभी प्रश्न आएगा ऐसा। तो भैया प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है ना, तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, क्योंकि ये यही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न है, इसी को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। जैसे संघ और राज्य क्षेत्र मैंने आपको बताया था पहले भाग में है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में है, नागरिकता 2 में है और राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में है। ठीक है। तो क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? पहला वाला ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है। फिर तीसरा वाला नागरिकता आएगा, फिर चौथा वाला आएगा, फिर देखिए यही है ना। तो इस तरीके से आपको क्रम से याद होने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, तो वही पढ़ना है जो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ कि संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा संविधान में कितने भाग हैं भारतीय संविधान के, तो 22 ही हैं। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुमेलन करना है। आंसर की तरफ मत देखिए, सीधे आप जो है क्या करना है, लीजिए मैं आपको मिटा देता हूँ। अब जो है क्या करना है? सुमेलित नहीं है निम्न में से बताना है। नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य ये क्या लिखा हुआ है? 6वें के में है। राज्य जो है 6वें भाग में है। हमने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के काम में है। ठीक है, ना कि 6वें में है। इसी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। राज्य जो है 6वें में है, संघ जो है आपका 5वें में है। ये याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए लिखा हुआ है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सभी को पता है भाग 9 में। ठीक है, ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये तो 11 है। 11वें में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 12वें में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आइए इसको थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें
बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। किन किन स्तर पर किया जाएगा? जिला स्तर पर, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर, याद रखिएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है, विधायी संबंधों। जबकि भाग 2 256 से 263 अनुच्छेद प्रशासनिक संबंधों को बताता है। रट लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस बार ये वाला ना पूछ करके ये वाला पूछ लिया जाए। ठीक है, तो राज्यों और संघों के बीच प्रशासनिक संबंध किस भाग में और किस अध्याय में है? तो संविधान के भाग 2 में नहीं, संविधान के भाग 11 में और अध्याय 2 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, याद देखिए, ये तो प्रश्न जो है थोड़ा सा जल्दी आ गया क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है। बाकी मुझे पता है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे उपाधियों का अंत जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? उपाधियों का अंत जो है आपका ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है। क्या होगा इसका जवाब? बताएं भैया। ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा वाला इसमें सही होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये तो भैया क्या है? मौलिक कर्तव्य है ये आपका। ठीक है, और ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन क्या है भाई बताएं? ये होगा आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा गया है नीचे, उपाधियों का अंत मूल अधिकार ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर देना मौलिक कर्तव्य इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र। फिर से मिलान करना है। भाग 2 में नागरिकता सही सुमेलित है, इसमें बताना है। भाग 2 में नागरिकता ये तो गलत है। भाग 3 में नागरिकता ये भी गलत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य, यही सही है। अगला है, फिर से मिलान करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? सुमेलित देखिए, नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही। संघ और राज्य क्षेत्र यही होगा क्योंकि ये 8वें में है। ठीक है, नगर पालिकाएं 9 के काम में, नगर पालिका 9 के काम में, 9 के खाम में क्या है? सहकारी समितियां हैं। निर्वाचन 15वां में है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? प्रश्न नहीं, मतलब विकल्प आपका दूसरा सही होगा। आप इतने समझदार हैं। अब कोई भी चीज़ फंबल हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा इशू मत बनाइएगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हैंग हो जाता है कभी कभी। लिखा है मिलान करिए, ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, 9वें भाग में पंचायतें हैं, 9वें के काम में नगर पालिकाएं हैं, 8वें में संघ व राज्य क्षेत्र है, 4थे में मूल कर्तव्य है। तो सभी को पता है, बड़ा आसान प्रश्न है ये। लिखा है फिर से मिलान करिए, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पंचायतें 9 में हैं, नगर पालिका 9 के काम में है, सहकारी समितियां 9 के खाम में है। तो भैया बचा कौन? अधिकरण वाला। और अधिकरण वाला कौन सा है? अधिकरण आपका कौन से भाग में है? 14वें में है, 14वें के काम में। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो 14 में है और 14 के काम में आपका अधिकरण है।
पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 9वें भाग में है। पंचायती राज 9वें भाग में, आइए देखते हैं, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में है। संघ 5 में है। आपात उपबंध किस में है? 18वें में है। आपको पता है सभी को, और मिलान कर लीजिएगा आप लोग। सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 के काम में है, सही है। राज्य 6वें में है, सही है। भारत का महान्यायवादी, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं 14वां, तो इसका मतलब भारत का महान्यायवादी, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो है भाग 5 में है। अनुच्छेद इसका क्या होता है? 76 होता है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आपको करना पता होना चाहिए कि पाठ में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, फिर से मिलान करिए। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। भाग 17 राजभाषा से। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आपात उपबंध तो हो गया। आपात उपबंध आपका जो है किसमें होगा? आपात उपबंध तो मैंने आपको बता दिया ना, आपात उपबंध आपका 18वें में है। ये आपका 18वें में है, देखिए। और 15वें में है आपका, 15वें में निर्वाचन हो गया। राजभाषा जो 17वें में है, इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 16वें में है। तो हो तो गया, बेकार में मैं सोच रहा हूँ। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस हमारे 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं। 15वां हो गया, 15वां बिल्कुल हो गया। वही देखिए लिखा हुआ है, भाग 15 में निर्वाचन, 16वें में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17वें में राजभाषा, 18वें में आपात उपबंध। भाग 16 क्या बताता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 क्या बताता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो इसी प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था भैया, यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।